जय हिंद साथियों, यूपी ट्रिपल एससी जॉब में आपका स्वागत है। साथियों, आज हिंदी के महत्वपूर्ण सीरीज में हम लोग आज उपसर्ग और प्रत्यय के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथियों, ये वीडियो फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है और यूपी पुलिस, लेखपाल, ये सारे जितने भी हिंदी जिस भी एग्जाम में आते हैं सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस वीडियो का आप एंड तक देखिएगा और अपना महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शब्द के आदि प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्दों के प्रारंभ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्दों के अंत में। साथियों, मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय पहचानना बहुत ही इजीली तरीके से आज समझाऊंगा कि कैसे उपसर्ग को पहचानेंगे और कैसे प्रत्यय को। आप वीडियो में बने रहिए। और उपसर्ग और प्रत्यय से जो आपके मन में डर है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो चीज साथियों आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, आगे मैं वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा। मतलब इस वीडियो के देखने के बाद आपको उपसर्ग और प्रत्यय से एक भी डाउट नहीं बचेगा। साथियों, इतने सारे इसमें मैंने क्वेश्चन लिया है, उस टाइप के सारे आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो साथियों, अब आ गया है हम लोग क्वेश्चन पे कि उपसर्ग कैसे छांटना है हमें, ठीक ना। तो साथियों, जब भी प्रत्यय और उपसर्ग की बात करेगा और आपसे पूछेगा कि इसमें क्या उपसर्ग है क्या प्रत्यय है, तो आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि जब पूरा शब्द है ना, इस पूरे शब्द में देखना है कि कौन सा शब्द निकालने के बाद भी वो एक सार्थक शब्द बच रहा है, ठीक ना। जैसे प्रख्यात में से आप प्र निकाल देंगे तो भी ख्यात बचा, ठीक ना। और ख्यात एक सार्थक शब्द है, यानी कि आपका इसमें उपसर्ग हो जाएगा प्र, ठीक ना। यानी प्र हटा देने के बाद भी आपका शब्द कोई न कोई अर्थ दे रहा है, ठीक ना। सार्थक शब्द का मतलब होता है कि कोई न कोई अर्थ दे रहा है, ठीक है साथियों। आइए आगे आपका और भी डाउट मैं क्लियर करूंगा। बिल्कुल आप लोग घबराए ना, हिंदी आपके दिल दिमाग में मैं ऐसे सेट कर दूंगा साथियों कि आप हिंदी में मास्टर हो जाएंगे। एक एक डाउट को साथियों यहां पे सॉल्व किया जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, प्रति उत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो साथियों, आप लोग अब समझ चुके होंगे प्रत्यय और उपसर्ग के विषय में, तो आप लोग वीडियो को रोक के और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है। देखिए, हम लोग देखते हैं प्रति उत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है। साथियों, अभी मैंने संधि लेसन का नहीं वीडियो डाला है, अगर संधि का मैं पहले डाला रहता है तो आपका थोड़ा सा और डाउट क्लियर होता है इसमें। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा हम संधि भी यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि संधि में साथियों, दीर्घ स्वर संधि में जब यण संधि हम पढ़ते हैं तो य के सामने कोई भी आधा अक्षर आ जाता है तो वहां पे हम यण संधि लगा देते हैं, ठीक है। य के सामने या व के सामने कोई भी आधा अक्षर आ जाता है तो यण संधि लगा देते हैं। यहाँ पे साथियों, यहाँ पे भी यण संधि है, ठीक है, क्योंकि य के सामने आधा तो आ गया है। और जब भी यण संधि होता है तो वहां पे प्रति लग जाएगा। आप अगर संधि पढ़े होंगे यण संधि, और साथियों इसके नेक्स्ट वीडियो में संधि का ही लेके आने वाला हूं, और संधि में आपको मैं इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आज तक आप लोगों ने वैसा संधि नहीं पढ़ा होगा। तो साथियों, इसमें प्रति उत्पन्नमति में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अगर आप इसमें से प्रति निकाल दें तो भी आपका उत्पन्नमति एक सार्थक शब्द है। और मैंने शुरू में ही आपको बोला कि उपसर्ग का मतलब कि कोई उसमें शब्दों में से एक छोटा सा आगे का टुकड़ा निकाल दीजिए और उसके बाद भी अगर शब्द सार्थक बचे तो वो 100% सही है, कोई इसे काट नहीं सकता है। साथियों, आपको कोई भी रूल रेगुलेशन याद नहीं करना है, बस एक चीज याद रखना है कि
कुछ आगे का शब्द निकाल दीजिए और उसके बाद वो शब्द सार्थक बच रहा है, आपका आंसर है 100% साथियों, कोई काट ही नहीं सकता है उसको। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो गमन में क्या ऐसा जोड़ दिया जाए कि उसका अर्थ विपरीतार्थक हो जाए। तो गमन में साथियों अगर हम आ जोड़ देते हैं, आगमन, तो गमन का मतलब जाना होता है, आगमन का मतलब आना होता है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट से मैं लिया हूं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्वासित में प्रत्यय है, तो निर्वासित में कौन सा प्रत्यय होगा। तो साथियों निर्वासित शब्द में से आप कोई एक पीछे से शब्द हटा दीजिए, एक या दो, और उसके बाद अगर सार्थक शब्द बचता है तो वही आपका प्रत्यय कहलाएगा। तो जो निकाला गया वो प्रत्यय कहलाएगा, ठीक ना, पूरा शब्द नहीं कहलाएगा। तो देखिए प्रत्यय निर्वासित में आप निर्वास एक शब्द है और निर्वास के बाद जो बचा उसे हटा दीजिए, तो इत बच गया, निर्वासित, ठीक ना। तो आप ऐसे उच्चारण करके भी समझ सकते हैं कि निर्वास एक शब्द है और उसके बाद इक उसमें जोड़ा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, क्योंकि निर्वास एक शब्द है और उसमें इक जोड़ा गया है, निर्वासित। यहां पे देखिए आप निर्वास जो लिखा हुआ है इसमें 100 पे जो छोटी की मात्रा है और त जो है इसको हटा दिया गया है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो है, आप क हटा रहे हैं। तो साथियों कुछ ऐसे होते हैं, सॉरी, यहाँ पे इत हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया था, निर्वासित है ये, ठीक ना। एक निर्वासिक होता है, सिक होता है, वहां पे इक प्रत्यय निकलेगा, बट यहाँ पे निर्वासित है तो निर्वासित में साथियों इत प्रत्यय निकलेगा। साथियों ये भी गलतियां नहीं करना है, ऐसी गलतियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है पूछ रहा है, ठीक है। तो लेखक में से कोई एक आध शब्द निकाल के देखिए और उसके बाद भी सार्थक अगर अर्थ देता है शब्द तो वही आपका उपसर्ग से जुड़ा हुआ शब्द, प्रत्यय से जुड़ा हुआ शब्द था, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें लेख होता है एक शब्द, लेख में आपका क जोड़ देंगे तो लेखक हो जाएगा, ठीक है साथियों। लेख में साथियों यहां पे आप लोग का दिमाग काम कर रहा होगा कि लेख में क जोड़ देंगे तो लेखक हो जाएगा, मगर नहीं साथियों, लेख में अक जोड़ते हैं तब जाके लेखक हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेखक में इसको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर लेखक पूछ दिया तो आप क लगा के आ जाएंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। लेखक में क नहीं अक होता है, लेखक में अक होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि देखने में प्रतीत होते हैं कुछ और, बट आंसर कुछ और होता है, वैसे आंसरों को नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको धोखा दे सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लोग लेखक का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या लेखक आपको क लग रहा है, बट क इसका आंसर नहीं होता है, लेखक में अक होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अनुज शब्द की स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो अनुज में साथियों, अनुज में आप क्या इसमें ऐसा जोड़ेंगे उसके पीछे कि वो स्त्रीलिंग बन जाए। तो अनुज में आप पहला ऑप्शन जोड़ के देखिए, अनुजिक, ये कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। अनुजीय, ये भी कोई सार्थक शब्द नहीं बना है। अनुजा एक सार्थक शब्द है और स्त्रीलिंग भी है, तो इसलिए इसका राइट आंसर साथियों ऐसे ही आपको लगा के प्रयोग करना है, ठीक है। कोई साथियों इतना विद्वान नहीं होता कि डायरेक्ट जाए और सारे क्वेश्चनों का आंसर टिक करके चले आए, आपको ऐसे ही ट्राई करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहां पे भी आप वही तरीका यूज करेंगे, सूत में बड़ी की मात्रा लगा के देखेंगे, सूती, ठीक है। क्या ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो नहीं। सूती जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। सूता, जी हाँ, सूता शब्द जो है, आप यहां से सूता शब्द ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि
जो सूती है वो पुल्लिंग शब्द है और सूता जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। ये भी आपके क्वेश्चनों में खूब पूछा जाता है, स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्तस्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करें? तो स्पृश्य शब्द में क्या आप जोड़ दें कि वो विलोमार्थक बन जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सप्तस्य में अगर अ जोड़ देंगे तो असप्तस्य हो जाएगा। सप्तस्य का मतलब होता है स्पर्श करना। ठीक है, और अस्पृश्य मतलब कि किसी को नहीं छूना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, प्रतिकूल में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब उपसर्ग की बात करें तो आगे का कुछ शब्द हटाइए और उसके बाद जो सार्थक बचे तो जो हटा हुआ है वही उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, बस एकदम छोटा सा एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? एक आपका मतलब कोई हम यहाँ पे ट्रिक विक यूज नहीं करने वाले हैं, बस एक तरीका, और उसे ही आप फॉलो करिए, एग्जाम में आप नंबर पाइए। प्रतिकूल में अगर प्रति को आप हटा देते हैं तो कुल एक सार्थक शब्द है, तो इसका आपका राइट आंसर भी प्रति हो जाएगा, यानी प्रति आपका उपसर्ग है। साथियों, आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए और वीडियो को पहले आप वीडियो में आंसर अपना देने का प्रयास करिए अपने मन में ही या फिर कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद फिर वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। और साथियों, इस वीडियो का ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे आपको तमाम सूचनाएं भी दी जाती हैं एग्जाम रिलेटेड, या यूपी SSSC के सारे सूचनाएं वहां पे आपको प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व में लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो आचार में क्या ऐसा जोड़ दिया जाए कि उसका अर्थ जुल्म हो जाए, मतलब जुल्म टाइप का हो जाए? तो आचार में अगर आप दुर जोड़ देंगे तो दुराचार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो साथियों, मैंने बोला था आपको कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। तो यहाँ पे प्रत्यय की बात हुआ है और कृदंत प्रत्यय पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृदंत प्रत्यय और एक तदित प्रत्यय। तो साथियों, कृदंत प्रत्यय उस प्रत्यय को कहा जाता है जो क्रिया या धातु शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और तदित प्रत्यय उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, उसे तदित प्रत्यय कहते हैं। तो साथियों, आइए हम इसे कृदंत प्रत्यय ढूंढते हैं और आपको इसका एक इजीली ट्रिक भी बताते हैं। साथियों, कृदंत प्रत्यय लोग बहुत कठिन मानते हैं इसे, बस मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए, क्रिया का मतलब होता है कार्य करना या कार्य कराना या कार्य होना, मतलब कार्य, कुल मिला के कार्य के करने की स्थिति को ही क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ढूंढिए कि किसमें कार्य हो रहा है। रंगीला कोई साथी, इसमें कोई कार्य और नहीं हो रहा है। कृपालु कोई कार्य नहीं, कृपा कोई कार्य नहीं होता है। दुधारू, ये तो किसी का नाम टाइप का है, दुधारू पशु है। ठीक है, या किसी को संबोधित किया जा रहा है। बिकाऊ साथियों, बिकना एक शब्द है जो कि क्रिया का मतलब रूप है बिकाऊ, और उसमें आऊ जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। और ये सबसे आसान क्वेश्चन है, और एक बार फिर से मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं, शायद आप तुरंत पकड़ लें। दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो साथियों, किस शब्द के अंत में आवा प्रत्यय लगा हुआ है और आवा उसमें से निकाल देंगे तो भी उसका अर्थ एक कुछ न कुछ अर्थ रहेगा। ठीक है,
तो सभी में से आप आवा निकाल दीजिए और जिसके साथ कुछ भी सार्थक नहीं बचेगा वही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा है आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ, तो उसमें आवा प्रत्यय नहीं लगा होगा। तो इसका आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूहार्थक समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो यानी कि समूहवाचक प्रत्यय, बस इजीली आपको साथियों समूह पकड़ना है कि समूह की बात इसमें की गई है। ठीक है, लोग यानी लोगों का समूह का बात कर रहा है। गण यानी गण मतलब होता है कि वो भी एक समूह की बात की जाती है। गण वर्ग भी एक समूह का ही है। और प्रेम जो है ये कोई समूह की बात नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीतार्थक हो जाए? तो व्यवस्था में आप क्या जोड़ देंगे आगे कि उसका अर्थ उल्टा हो जाए? तो व्यवस्था में साथियों अगर अ जोड़ देते हैं हम लोग तो अव्यवस्था हो जाता है। कितना इजी पूछा है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। व्यवस्था में अ जोड़ देंगे अव्यवस्था हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा। साथियों ये सीरीज डेली आपको हिंदी के एक चैप्टर से मैं आपको रूबरू कराऊंगा और उसका पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अकल, पुलक, धनिक। तो किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यानी प्रत्यय का मतलब पीछे जुड़ता है। और प्रत्येक, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो प्रत्येक शब्द के पीछे से कुछ ना कुछ हटाइए और उसके बाद अगर सार्थक अर्थ बचता है तो वही आपका प्रत्यय है। तो सबसे पहले मैं विकल में से कुछ हटा दूं। विकल में से ल में हटा दूं। जैसे देखिए विकल में से, यहाँ आप देखिए विकल में से मैं ल को हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो बिक कोई शब्द नहीं है। अकल में से अगर मैं क को हटा दे रहा हूं, अल कोई शब्द नहीं है। पुलक में से अगर क को मैं हटा दे रहा हूं तो पुल, ये भी कोई शब्द नहीं है। ठीक है, और यहां पे धनिक में से साथियों आप इक हटा दीजिए, इक। ठीक है, धनिक में से आप इक हटा दीजिए तो उसके बाद आपके पास धन बचता है और धन आपका एक सार्थक शब्द है। ठीक है, धन आपके पास जो है वो सार्थक शब्द है, यानी इसका प्रत्यय इक हो जाएगा। इक हाँ इक हो जाएगा। और पूछा है कि किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें भी वही पूछा है, सागर, नगर, अगर, मगर और जादूगर। तो साथियों किसके पीछे वैसा शब्द लगा हुआ है उसको हटाने के बाद भी शब्द में कुछ न कुछ अर्थ बचता है। तो नगर में कुछ नहीं हट सकता है, सागर में भी कुछ नहीं हट सकता है, अगर मगर में कुछ नहीं हट सकता है, मगर जादूगर में, जादू शब्द एक सार्थक शब्द है और जादू में गर जोड़ा गया है, तो जादू शब्द जादूगर शब्द राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जादू भी एक शब्द है और उसमें गर प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और हमारा भी उत्साह बढ़ता है अगले वीडियो बनाने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, उपसर्ग का, तो आप देखिए उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। किसमें आपको इसमें लग रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, पढ़ाई। तो आप यहां पे देखेंगे कि उपधनकार बराबर उपकार होता है। साथियों उपसर्ग का अगर ऐसे आप देखें तो ऐसे तो मैं आपको एकदम व्यवहारिक टाइप से पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, बस एकदम देखिए हटाइए और क्या मिलता है। मगर उपसर्ग साथियों संधि से भी उपसर्ग बनता है। इसमें आगे संधि के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि संधि के द्वारा भी उपसर्ग आपको मिलता है। ठीक है, तो उपधनकार बराबर उपकार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा और ये संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे संधि भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पे आपका अनुधनवाद बराबर अनुवाद होता है।
अनु इसमें उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अ इसमें अन औ ये सारे गलत ऑप्शन है, अनु ही राइट हो जाएगा क्योंकि वाद एक सार्थक शब्द है, वाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर्वाह साथियों, निर्वाह में निर उपसर्ग लगा होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, तो कृत प्रत्यय का संख्या साथियों 42 होता है, और इसे आप लोग बिल्कुल बिल्कुल एकदम नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे, और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, तो 42 होता है, ठीक है, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है, कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ता है, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि कृदंत प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ता है, तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ता है, तो यहाँ पे पूछा कृदंत प्रत्यय तो क्रिया के अंत में। साथियों यहाँ से मैं आपको वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से छूटेगा नहीं साथियों, वो सारे टाइप में आपको यहाँ पे कराने का प्रयास करूंगा जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, आप पूरा 50 क्वेश्चन आप यहाँ पे दीजिए और अपना ट्राई करिए कितना सही होता है और उसे बेहतर करने का प्रयास करिए। और साथियों ये पूरा हिंदी का क्वेश्चन सीरीज ऐसे चलेगा, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करूंगा। ये लगातार साथियों डेली आपको हिंदी का एक वीडियो मिलता रहेगा जिसमें आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ देसी तरीके से समझाया जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं, रूल रेगुलेशन वाला नहीं कि एकदम ऐसे रटना है, कुछ नहीं साथियों, बस बेसिक सेंस यूज करना है, जैसे मैंने यूज किया था, मैंने पढ़ा हूँ, बस वैसे ही आपको मैं बताऊंगा इसमें, और कुछ नहीं। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं पढ़ाने के लिए जो एकदम नोट बाय नोट लिखाते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बस अपना बेसिक तरीका यूज करना है। और प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा आपको लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है, इक प्रत्यय से कौन सा पद इसमें बना है, दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। तो इसमें 3 तो इक से बना होगा और एक गलत है, वही बताना है हमें। तो दैविक साथियों, दैव होता है एक सार्थक शब्द, उसमें इक जोड़ दिया जाता है तो दैविक बन जाता है, ठीक है साथियों। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे कि थोड़ा सा आपके माइंड में शब्द भंडार होना चाहिए, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सब आप लोग लगा देंगे। थोड़ा सा अगर नहीं है आपके पास ये शब्दों का डिक्शनरी माइंड में, तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस हमारे साथ करिए, और 5-7 क्लास में आपको इतने सारे मैं क्वेश्चन करा दूंगा ना कि उससे बाहर आपके नहीं आएंगे, ठीक है। तो दैव एक शब्द है जिसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। समाज एक शब्द है, तो समाज तो सब लोग जानते होंगे, समाज शब्द है, उसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है जिससे सामाजिक बना है। भौम एक शब्द होता है जिसमें एक प्रत्यय लग गया है, भौमिक बन गया है। मगर साथियों पक्षिक गलत है, ठीक है, पक्षिक में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप देख सकते हैं, अब देखिए यहीं पे आपका अग्नि परीक्षा होगा, यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिक्स कर दिया है, और इस क्वेश्चन को जो भी सॉल्व कर देगा साथियों, हम समझेंगे कि उसे पूरा उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ चुका है। तो साथियों प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पहले क्वेश्चन नंबर 25 का कमेंट करें और आप बताएं कि कितने लोग इसका सही आंसर कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 साथियों, ये क्वेश्चन जिसने कर लिया, इसका सही आंसर दे लिया साथियों, उसे वो अपने आप को मान सकता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में वो पूरी तरह से मतलब उसके माइंड में सेट हो चुका है, या उपसर्ग प्रत्यय में वो सही मतलब लाइन पे जा रहा है। इसका आप लोग आंसर पहले कमेंट बॉक्स में करें, उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन के कराने के बाद आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय का डाउट, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ऐसे ही टाइप के आते हैं और ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है उपसर्ग और प्रत्यय में से। तो ठीक है साथियों, मैं इसको आप बताता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका कमेंट करके आंसर दीजिएगा। देखिए दिया हुआ है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। जब साथियों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि
प्रत्यय से हुई है या उपसर्ग से हुई है, तो वहां पे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दे देता है और छांटना बड़ा मुश्किल होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग और आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले अभियोग। तो सबसे पहले साथियों इन सारे ऑप्शन में आपको ये चीज देखना है कि जो सार्थक शब्द बन रहा है वो आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है। तो अभियोग, तो योग शब्द इसमें पीछे बन रहा है, यानी कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में उपसर्ग लगा, ये उपसर्ग है ऑप्शन नंबर ए। बी देखते हैं, व्यायाम। व्यायाम में से पीछे से कोई शब्द आप हटाएंगे तो सार्थक ही नहीं बनेगा, तो यानी व्यायाम भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अपमान, तो साथियों इसमें मान तो सार्थक मिल रहा है बट पीछे है, यानी ये भी उपसर्ग है, यानी कि ये तीनों ही प्रत्यय से नहीं बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है साथियों, ऐसे ही शब्दों को आप लोग पढ़ेंगे और उसके बाद आप समझेंगे कि इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बेइंसाफी में साथियों, बेइंसाफी में कौन सा होगा? बेइंसाफी में साथियों उपसर्ग पूछ रहा है। बहुत लोग तो इसमें प्रत्यय ढूंढने लगे होंगे क्योंकि प्रत्यय का बहुत ज्यादा बात हुआ था, तो इसमें उपसर्ग ढूंढना है बेइंसाफी में। तो साथियों अगर इसमें से हम बे को हटा देते हैं, बे को, तो इंसाफी बचेगा। ठीक है, तो बे को अगर हटा देंगे तो इंसाफी बचेगा, और इंसाफी एक सार्थक शब्द है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है? सुयोग, विदेशी, अत्यधिक, सुरेश। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उपसर्ग रहित पूछ रहा है, यानी जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो सुधन योग होता है, सुयोग इसमें उपसर्ग है। विधन देश बराबर विदेश होता है, इसमें भी उपसर्ग है। अत्यधिक, अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक होता है, इसमें भी उपसर्ग है। सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव में साथियों प्रत्यय, बहाव में आप ऐसे ही मार सकते हैं, बहाव में आव प्रत्यय होता है। लास्ट का उच्चारण आप थोड़ा लंबा करिए, जैसे बहाव, लास्ट में आपको आव मिला, आव मारिए और निकल जाइए, बिल्कुल रुकने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधन ज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो विधन ज्ञान, थोड़ा सा लंबा उच्चारण करिए, विधन ज्ञान, ज्ञान लास्ट में बचा, बी आगे बच गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मारिए और निकल जाइए, ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचेंगे ऑप्शन गलत हो जाएगा। साथ ही ये भी होता है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट लाइफ में ऐसे करते थे कि बहुत ज्यादा सोचने का मतलब ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक बार अपना सही तरीका यूज करिए और सही से प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में जाइए, एकदम 100% गलत सही होगा, गलत की चांस कम रहेंगे। और जितने ज्यादा एक क्वेश्चन पर रुकेंगे फिर तो वहां पे गलतियां की संभावना बढ़ जाएगा। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चिरायु में चिरधन आयु होता है। ठीक है, चिरधन आयु बराबर चिरायु होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग के दृष्टिकोण से ऑप्शन नंबर बी। मारिए और निकल जाइए, रुकिए मत, रुकेंगे तो फिर कहीं सोचेंगे ची मार दें कि क्या मारे। ठीक है, तो आयु आपको मिल गया पीछे सार्थक, तो फिर चिर मारिए और निकल जाइए, चिरायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो धुंधला में प्रयुक्त प्रत्यय होगा, तो एक धुध शब्द होता है। धुध आप लोग सुने होंगे, धुध पूरा पेपर ऊपर, आप लोग पेपर ऊपर ऐसे नॉर्मली आप लैंग्वेज में नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप लोग या तो भोजपुरी लैंग्वेज बोलते होंगे या फिर उधर के होंगे पश्चिमी यूपी के, तो उधर के लैंग्वेज बोलते होंगे। मगर साथियों जब पेपर ऊपर आप पढ़ते होंगे न्यूज पेपर, तो उसमें ठंडी के मौसम में पेपर मिलेगा कि धुध इतना ज्यादा छाया हुआ था, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। तो धुध एक शब्द है और सार्थक शब्द है, क्योंकि धुध शब्द ऐसे लोग भोजपुरी में बहुत ज्यादा नहीं प्रयोग होता है, बाकी का मुझे नहीं पता है। तो धुध एक सार्थक शब्द है और धुध में ला जोड़ देंगे, धुधला। ठीक है, तो ला प्रत्यय हो जाएगा, धुध में ला जोड़ने से धुधला हो जाता है। ठीक है, आप लोग कहते हैं धुधला दिखाई दे रहा है, वही होता है। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, दोषहर्ता में,
तो साथियों एक दोष शब्द है जो कि सार्थक शब्द है, उसमें हर्ता जोड़ देंगे तो दोष हर्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बहुत इजी साथियों आता है, आप देख सकते हैं कि दोष हर्ता में दोष एक शब्द है और हर्ता लास्ट में हमने जोड़ दिया है, दोष हर्ता हो गया। कुछ साथियों अलग नहीं करना है, बस एक डर है मन में आपके, अगर वो डर निकल गया फिर हिंदी को आप एकदम हलवा बना देंगे। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो देखिए इसमें किसमें उपसर्ग नहीं है? तो वाद साथियों, एक वाद पहले भी आ चुका है, तो अप धन वाद, और वाद सार्थक शब्द है और अप उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है पराजय, तो जय एक सार्थक शब्द है, उसमें परा जोड़ा गया है, परा जो कि उपसर्ग है। नेक्स्ट है प्रभाव, तो भाव एक सार्थक शब्द है, उसमें प्र जोड़ा गया है, उपसर्ग। ओढ़ना, ओढ़ना में साथियों कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं अभी कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। साथियों वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी मजा आएगा। साथियों पढ़ने का रियलिटी बताएं, किसी का मन नहीं करता है, पढ़ना पड़ता है जबरदस्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार, तो साथियों यहाँ पे बहुत लोग सन लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा, सॉरी जो कि गलत हो जाएगा, सन नहीं होगा, सम होगा। ये जो ऊपर बिंदी लगा हुआ है इसके ऊपर ना, सम के ऊपर, ये साथियों म होता है, उच्चारण करेंगे सम, उच्चारण करिए, लंबा उच्चारण करिए, हिंदी में साथियों उच्चारण करिए और मुंह से बोल के पढ़िए सम, तो म का और सम ही आपका उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरोहित में उपसर्ग है, तो पुरोहित में साथियों यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि संधि भी यूज होता है इसमें, तो ये साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किस संधि का उदाहरण है। साथियों मैं जिस जिस क्वेश्चन को कह रहा हूँ उसके पीछे एक रीजन छुपा हुआ है, आप कमेंट करेंगे, अगर नहीं भी पता है आप उसे सर्च करेंगे, कमेंट करेंगे, उसके बारे में खोजेंगे, तो यानी वो चीज़ आपके माइंड में कहीं ना कहीं अस्थायी हो जाएंगी और वो सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है और इसके साथ साथ इसमें संधि भी है, और ये बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का होता है, जैसे देखने में आपको ये लग नहीं रहा, चलिए मैं बता देता हूँ, लग नहीं रहा है बट ये विसर्ग संधि का है, जैसे मनोहर, पुरोहित, ठीक ना, ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण है। और जब विसर्ग संधि के उदाहरण है तो ओ का मात्रा यहाँ पे हट जाएगा और यहाँ पे विसर्ग लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों इसके अगला वीडियो हमारा जो आएगा उसमें मैं संधि आप लोगों को, संधि का एक जादुई ट्रिक से आपको संधि निपटाऊंगा, और कोई उसमें ट्रिक फॉर्मूला कुछ नहीं साथियों, एकदम जिस प्रकार से एकदम व्यवहारिक टाइप से मैंने सीखा है संधि वैसे ही मैं आपको सिखाऊंगा, एकदम साथियों हंसते खेलते पूरा हिंदी को हम निपटा डालेंगे, बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिए। और साथियों कल से रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। फॉरेस्ट गार्ड तो साथियों आप लोग का एकदम हलवा बना दूंगा मैं। औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, औनत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो औनत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि जो भी साथियों कंफ्यूजिंग थोड़ा सा होता है वहां पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। उपसर्ग पूछ रहा है औ प्लस नत, तो नत भी एक सार्थक शब्द है, सुनने में नहीं लग रहा हो आपको मगर सार्थक शब्द है, और ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका, और इसमें उपसर्ग है। अगर आपको नहीं वो हो रहा है तो आप इसको बस अ को हटाइए और देखिए वनत कोई शब्द नहीं है, तो यानी ये तो गलत हो गया पूरी तरह से, नत होगा ही नहीं, ये तो पीछे से लिया है, और अवन अवन अगर हटा देगा तो कौन सा शब्द सार्थक शब्द बचा, ये भी हट गया। तो आप ऐसे भी करके ऐसे टेढ़े मेढ़े उपसर्ग को ऐसे भी छांट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मतलब प्रचलित शब्द नहीं है, जैसे कि समाज, सामाजिक था तो उसमें सामाजिक प्रचलित शब्द था, धुध जो था धुधला में धुध, तो वो एक प्रचलित शब्द था कहीं ना कहीं, और यहाँ पे नत कोई सुना नहीं होगा, तो ऐसे शब्दों को साथियों इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। साथियों हमारे पास सारी टाइप है, क्योंकि हमने ये सारा तरीका यूज किया था अपना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ये सारा तरीका आपको अब हम दे रहे हैं विरासत में सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है,
सावधानी, ये तो आसान है साथियों, इसे आप लोग कर जाइएगा। सावधानी, सावधान एक शब्द होता है और उसमें आनी जोड़ देते हैं, बस यही प्रत्यय है और इतना ही उपसर्ग है साथियों, इससे बेसी कुछ नहीं है। बाकी रटने रटाने पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा कि रट लेंगे। किसी भी शब्द को उठाइए, उसको लंबा थोड़ा सा उच्चारण एक बार करिए और उसके बाद 2 भागों में उसे बांट दीजिए और एक भाग उसका सार्थक होना चाहिए। जो सार्थक हो रहा है, अगर सार्थक आगे बच रहा है तो उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, अगर सार्थक पीछे बच रहा है तो उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। बस साथियों यही एक मंत्र है और इससे बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा गारंटी है आपको। सावधानी, इसका देखिए सावधानी का कैसे करना है। सावधानी, तो सावधान एक शब्द होता है, उसमें आनी जोड़ दिया है, ठीक है। आनी इसमें दिख रहा है तो मार दीजिए, नहीं दिख रहा है तो फिर छोड़ दीजिए। दिख रहा है हमें आनी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कनिष्ठ, यहां पे भी वही फॉर्मूला अपनाइए आप। कनिष्ठ शब्द में, कनिष्ठ शब्द में कौन सा होगा? कनिष्ठ में इष्ट, कनिष्ठ शब्द में इष्ट प्रत्यय होगा। कन धन इष्ट बराबर कनिष्ठ होता है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे कुछ शब्द जो संधि के जोड़े होते हैं उसे संधि के तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कनिष्ठ में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अतिव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अतिव शब्द में, तो इसमें ऑप्शन दिया है अति, अपि, अति, अधि। उपसर्ग पूछ रहा है, तो साथियों यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है। जब आप पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि, और दीर्घ स्वर संधि में आप लोग कपीस का उदाहरण देखे होंगे, और कपीस में रहता कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा हमें लिखने में दिक्कत होगा, नहीं तो हम आपको लिख के समझाते बढ़िया से। एक सेकेंड। जैसे कि कपीस का आप लोगों ने उदाहरण देखा होगा, तो कपीस तो लिखा जाता है ऐसे, इसे साथियों लिखने में हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मगर वही चीज यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। मैं बताना जो चाहता हूँ, संधि जब कल मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे इस चीज को मैं एक बार फिर से जिक्र कर दूंगा कि मात्रा चेंज हो जाता है, ठीक है ना, बड़ी की जगह पे छोटी का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका अति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अति। और अति लिखते कैसे हैं? तो अति ऐसे लिखा जाता है। सार्थक शब्द भी ढूंढना है साथियों, ठीक ना। तो ये संधि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अतिव, अति धन यु बराबर अतिव होता है। तो साथियों जहां संधि का रहेगा उदाहरण, वहां पे संधि के तरीके से ही सॉल्व करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और साथियों आप जब 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर इसको इतना समय देने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत देखेंगे मारेंगे। जैसे कि मैंने इसको देखा और कैसे मैं जान गया कि इसमें मैं देखा कि अच्छा दीर्घ स्वर संधि में जैसे कपीस ओपीस का उदाहरण होता है, कपि लिखा जाता है, कपि ऐसे लिखा जाता है, और उसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें कपि, इस पे साथियों लिखने में दिक्कत थोड़ा है, इसको थोड़ा सा 1 आध दिन में हम ठीक कर ले रहे हैं व्यवस्था को, उसके बाद इस पे हम लिख के भी आपको बताया करेंगे। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमावट में प्रत्यय है, तो अमावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आवट, अमावट, ऐसे उच्चारण करिए, लंबा उच्चारण, अमावट। जहां पे संधि उंधी ना हो वहां पे बस उच्चारण से ही मार देंगे साथियों आप लोग। अमावट, आवट निकल रहा है, बस मार दीजिए उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट। तो साथियों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको कैसा लग रहा है हिंदी का हमारा ये सेशन, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पे ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे यूपी SSC या यूपी के तमाम एग्जामों का वहां पे अपडेट भी आपको मिलता रहता है समय समय पे, और भी एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए या जो भी वीडियो बनता है वहां पे आपको इजीली प्रोवाइड हो जाता है। तो साथियों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथियों आप अपना कमेंट बॉक्स में बहुमूल्य राय भी दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या कुछ जो भी सुझाव है अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।